क्वेश्चन नंबर 8, ए डीलर सफर्स ए लॉस ऑफ 10%। डीलर को कितना नुकसान हुआ? 10%। कैसे? बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2520। उसने कितना में बेचा? 2520 में बेचा, उसका नुकसान हो गया 10%। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब अगला स्टेटमेंट बोला, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4%। अगर वो 4% पे लाभ करना चाहता तो उसको कितना में बेचना चाहिए? ओके, तो पहले तो मेरे को देखना, जो पहला जो स्टेटमेंट है वो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें मेरा क्या क्या दिया है देखो, इसमें मेरा क्या क्या दिया था देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट केस। ओके, मेरा क्या दे दिया देखो, लॉस परसेंट दे दिया कितना? 10%। और सेलिंग प्राइस दे दिया कितना देखो? 2520। तो इसमें मेरा क्या निकल जाएगा देखो? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, वी नो SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू CP। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो आपको इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 2520। 100 माइनस लॉस परसेंट बाय दिस, तो लॉस आपका कितना दिया? 10%, इसलिए मैंने 10 लिख दिया। ओके, अब देखो, अब मेरे पास क्या आ गया? जीरो जीरो, ये मैंने काट दिया। अब आप देखोगे तो मैंने ये भी काटा, देखो कितना है? 9 2 जा 18, 9 8 जा 72। ओके, 28 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो CP है वो कितना हो गया? 2800। 2800 कीमत थी तो 2520 में बेचा, तभी तो उसका नुकसान हुआ 10%। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, एकदम पूरा साफ है। तो अब आपका ये क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब आपका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप मतलब आपका जो क्वेश्चन था, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 4%, ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड केस। तो मेरा जो कीमत है आर्टिकल का वो कितना है? 2800। ये तो मेरा फिक्स हो गया। ओके, तो प्रॉफिट कितना दे दिया इसमें? 4% दे दिया। अब देखो CP हो गया और प्रॉफिट परसेंट हो गया, तो निकालना क्या है मेरे को? SP निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे दिया रहेगा या लॉस परसेंटेज दिया रहेगा तो फार्मूला परसेंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? वी नो SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू CP। बस एक चीज़ दिमाग में रखना है, जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ लॉस होगा वहाँ हम क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाओ, SP इक्वल टू 100 प्लस 4 अपॉन 100 इंटू वाट? 2800। ओके, तो अब देखो कितना आ गया? 104 अपॉन 100 इंटू 28। तो 0000 मेरा कट गया। अब हम क्या करेंगे? 28 को हम इसके साथ हम क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। जब हम इंटू करेंगे तो मेरा कितना आंसर आता है देखो, 104 मल्टीप्लाई वाट 8, 28। तो कितना आएगा देखो? 8 4 32, 31। ओके, फिर इसको इंटू करूँगा 802, तो कितना आ जाएगा देखो? 2912। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दुकानदार को 4% प्रॉफिट करना है तो इसको कितना में बेचना चाहिए? 2912 रुपये में बेचना चाहिए। ओके, तो अब अगर आप इसको स्टेटमेंट लिखना चाहोगे आंसर में तो कैसे लिखोगे देखो? तो कैसे लिखोगे? ही शुड सेल, कैसे लिखोगे? ही शुड व्हाट? he should sell at rupees 2912 to make a
प्रॉफिट ऑफ 4%। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मुझे पता है कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय। हेलो, और ये क्वेश्चन नंबर 6, ए शॉपकीपर इंकर्स ए लॉस ऑफ 12% बाय सेलिंग ए CD प्लेयर फॉर ₹1760। ओके, तो एट व्हाट प्राइस डिड द शॉपकीपर बाई द CD प्लेयर। तो दुकानदार को कितना नुकसान हुआ CD प्लेयर बेचने का? नुकसान हुआ 12%। तो कितना में बेचा उसने? 1760 में बेचा। ओके, तो आपको बोला कि उसने कितना में ख़रीदा था। ओके, तो पहले मैं लिख देता हूँ गिवन, क्या दे दिया, देखो लॉस दे दिया कितना, 12%, और सेलिंग प्राइस दे दिया कितना, ₹1760। आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो आपके पास एक ही फार्मूला जो हमेशा याद रखना है, वो कौन सा, लिख लो, वी नो, कैसे लिखेंगे, SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू वाट, और CP। तो ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, देखो 1760। ओके, तो 100 माइनस 12% बाय 100 इंटू CP। तो वी हैव टू फाइंड आउट, CP हमें निकालना है। तो अब आप देखो 12% लॉस हुआ, तो मैंने क्या किया, 8 माइनस किया, 88 आ गया, 100 इंटू वाट, दिस। ओके, अब ये 88 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ में आ गया अभी आपको। तो कैसे लिखेंगे, 1760 इंटू 100 बाई 88 इक्वल टू वाट, दिस। अगर आप इसको काट दिए, देखो कितना आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर जो है वो CD प्लेयर कितना में ख़रीद रहे हैं, 2000 में। तो कैसे लिखेंगे, देखो द शॉपकीपर बॉट द CD प्लेयर एट रुपीज़ हाउ मच, 2000। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ में आ गया? हाँ, ठीक है।